आज की क्लास जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज विद द टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हमारा टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने यहीं पर छोड़ा था। अभी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था, लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, इट इज अ स्मॉल अप्रोच। सबसे पहली चीज, ये एक बहुत छोटी सी अप्रोच है फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, जिससे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। लिखेंगे आप इसको कि एक बहुत छोटी सी अप्रोच है जिससे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। छोटी अप्रोच है तो मतलब कौन से बिजनेस यूज करेंगे? यूज बाय स्मॉल बिजनेसेस। इसको जो छोटे व्यापारी हैं वो यूज कर सकते हैं अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। हैविंग लेस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, जिनकी ट्रांजेक्शन कम होती है वो इस इक्वेशन से अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब उनका लेन देन जो होता है वो ज्यादा नहीं होता। ठीक है, बेसिकली हम जो ये इक्वेशन पढ़ रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है ये समझना कि ट्रांजेक्शन्स के इफेक्ट्स किस किस चीज पर कैसे कैसे पड़ते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच ठीक है, इसका काम क्या है, हमें ये बताना कि हाउ अ ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स affects different items in a business। अलग अलग चीजों पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो बेसिकली यहां पर हम तीन चीजें लेते हैं, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज। इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ और भी चीजें बताई थी। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो खर्चे जिनके हम फायदे उठा चुके हैं। ठीक है, ऐसी सर्विसेज जिनके हम बेनिफिट्स ले चुके हैं। रेवेन्यू, कमाई, जो पैसा हम कमा चुके हैं। ठीक है, ड्राइंग्स क्या होती हैं? जो पर्सनल यूज के लिए हम पैसा बिजनेस से बाहर निकालते हैं। अब हमने इस इक्वेशन पर बेस जो है काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं एंड उसके लिए हम टीएस गिरेवाल के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन सर, अप्रोच कैन नॉट बी यूज फॉर बिग बिजनेसेस। ठीक है, वहां पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमारे दूसरे तरीके होते हैं। अब देखिए, हम स्टार्ट करें यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये आपको 4 ट्रांजेक्शन दे दिए हैं, आपने इनकी अकाउंटिंग इक्वेशन दिखानी है। अब पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं। तो जब भी हमें अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस आए तो हमने क्या करना है, फॉर्मेट्स बनाने तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, और हमेशा क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना है। हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरीके से। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? ऐसे। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या होता है? लाइक दिस। पहला कॉलम इस पे डेट कॉलम या फिर सीरियल नंबर बनता है। अब यहाँ पे डेट नहीं गिवन थी क्वेश्चन में तो हम सीरियल नंबर बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया फॉर्मेट। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है? गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, है ना? तो ये किसका बिजनेस है? गोपीनाथ का। तो यहाँ पे लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ, गोपीनाथ। हाँ, मैसर्स गोपीनाथ, या मिस्टर या गोपीनाथ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ बिजनेस का नाम तो दिया नहीं हुआ, बिजनेस के ऑनर का नाम ही गिवन है, तो यहाँ गोपीनाथ लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ हम क्या बना रहे हैं? स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है, फॉर्मेट है, ये क्या दिखाने वाला है हमें? ये शो करेगा अकाउंटिंग इक्वेशन। अब फॉर्मेट बना लिया। फर्स्ट कॉलम होता है हमारा सीरियल नंबर या फिर डेट। सेकंड होता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो हमें लिखना है यहाँ पे वर्ड्स के अंदर कि क्या ये ट्रांजेक्शन हुई क्या। उसके बाद यहाँ हम लिखते हैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन, जो है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स के लिए मैं ज्यादा जगह छोड़ता हूँ क्योंकि एसेट्स, नंबर ऑफ एसेट्स अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, तो वो अलग अलग एसेट्स को मुझे यहाँ लिखना होता है, तो उसके लिए मुझे स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। लायबिलिटीज के लिए भी थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए होता है। कैपिटल तो कैपिटल ही होती है। हाँ जी, फर्स्ट, सबसे पहली चीज, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। पहली ट्रांजेक्शन ही यही है। गोपीनाथ ने अपना बिजनेस शुरू करा कैश से।
अब देखिए, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे आप, बिजनेस में कैश आएगा, तो कैश बढ़ा, यहाँ पे कैश एसेट है, एसेट बढ़ी, कितनी बढ़ गई, 25,000 रुपए से। और जब हम बिजनेस के अंदर कोई भी पैसा डालते हैं, कोई भी रिसोर्सेज डालते हैं, तो हमारी कैपिटल भी बढ़ जाती है। 25,000 से कैपिटल भी बढ़ गई, तो दोनों साइड यहां इक्वल हो गई। सेकेंड थिंग, परचेज गुड्स फ्रॉम शाम, 10,000। तो यहां पे हमने गुड्स खरीदे। गुड्स क्या होते हैं, गुड्स कहां जाते हैं, स्टॉक में जाते हैं। जी परचेज सर। गुड्स फ्रॉम शाम। तो देखिए, जब आपने गुड्स खरीदे तो आपके पास एक एसेट और ऐड हो गई, जिसका नाम क्या है, स्टॉक। तो एक तो स्टॉक बढ़ा, और कहां कहां इफेक्ट आया, सोचो। 10,000 रुपए का माल है, 10,000 रुपए शाम। यहां क्वेश्चन में क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम शाम। यहां कहीं क्वेश्चन में मेंशन है कि हमने शाम को पैसा दे दिया? यहां क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि हमने शाम को पैसा दिया या नहीं दिया, लेकिन ये मेंशन है कि हमने शाम से माल खरीदा। तो जब भी किसी पर्सन से हमने गुड्स खरीदे होते हैं और क्वेश्चन हमें नहीं बता रहा होता कि हमने उसको पेमेंट करी है या नहीं करी, आई रिपीट, अगर क्वेश्चन ने आपको ये बता दिया कि भाई एक्स फलाना फलाने बंदे से मैंने गुड्स खरीदे, लेकिन ये नहीं बता रहा कि हमने उसको पेमेंट करी है या नहीं करी, तो इन दैट केस आप ये मानेंगे कि आपने जो गुड्स खरीदे वो उधार पे खरीदे हैं। ठीक है, लाइबिलिटी। क्रेडिट। ठीक है, ये क्रेडिट परचेज है। और यहां मैंने लिख भी दिया, ये एज्यूम करना है आपने, क्या करना है, एज्यूम करना है कि आपने अभी पैसा दिया नहीं है। और जब आप पैसा नहीं देते तो ये आपके ऊपर उधार चढ़ जाता है, उधार बोले तो लायबिलिटी। ठीक है, और आप यहां पे चाहें तो लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में शाम, लिखना होता नहीं है, लेकिन आप यहां लिख सकते हैं कि भाई ये पैसा हमने शाम को देना है। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800, 1500 रुपए में बेचे। कह रहा 1800 का माल 1500 में मैंने बेच दिया, किसको बेच दिया, सोहन को। तो यहां पे लिख रहे हैं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1800 फॉर रुपीज 1500। अब यहां हमने ध्यान से बात समझनी है। पहली चीज, आपका माल कितने का कम हुआ, 1800 रुपए का माल था, तो माल स्टॉक जो कम हुआ 1800 का। अब यहां पे क्वेश्चन में लिखा है सोल्ड गुड्स टू सोहन, अगेन सोहन को माल बेचा ये तो लिखा है, लेकिन सोहन ने पैसा दिया या नहीं दिया ये नहीं लिखा। ठीक है, तो हम यही मानेंगे कि अभी हमने सोहन से पैसा लेना है। जब भी नाम आ जाता है तो इन दैट केस हमें यही मानना पड़ता है कि भाई उधार की ट्रांजेक्शन हुई होगी, अगर क्वेश्चन ने कुछ और गिवन नहीं, कुछ और नहीं दिया तो। अब यहां पर हम क्या एज्यूम करने वाले हैं, यहां पर भी मैं एज्यूम करने वाला हूं, मेरी एजम्पशन क्या है कि मैंने उधार पे माल बेचा है, जिसको मैं बोलता हूं क्रेडिट सेल्स। अगर मैं किसी को उधार पे माल बेच रहा हूं मतलब मैंने उससे पैसा लेना है, और अगर मैंने किसी व्यक्ति से पैसा लेना है तो उसको मैं क्या बोलता हूं, वो मेरी एसेट बन जाता है, जिसको मैं नाम देता हूं डेटर्स। ठीक है, बिजनेस के अंदर मेरे डेटर्स बढ़ गए, मैंने लोगों से कितना पैसा लेना है, सोहन से कितना पैसा लेना है, 1500 रुपए लेने हैं। तो दूसरा इफेक्ट भी समझ आ गया, माल गया और पैसा भी लेना है। तीसरा इफेक्ट भी है इसका एक और, वो क्या है, लॉस। आपने 1800 का माल 1500 में बेच दिया, तो 300 रुपए का नुकसान हुआ। उस नुकसान नुकसान हमारी कैपिटल को क्या करेगा, घटाएगा, कम कर देगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पहले आप पूछो, फिर हम आगे चलते हैं। गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से वो पैसा निकाल रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, ड्रॉइंग्स, याद है, हम इसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। कितने पैसे निकाले, 5,000। अब ये देखिए, अब यहां पे हम लिख सकते हैं ड्रॉइंग्स, 5,000 रुपए निकाले, तो 5,000 कैश कम हो गया, और जब आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो पर्सनल यूज के लिए तो आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। ठीक है, जनरली क्या होता है, हमें हर ट्रांजेक्शन के बाद नई इक्वेशन बनानी होती है, लेकिन अगर हम बार बार न्यू इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, क्वेश्चन होने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए अब हम लास्ट में एक ही बार न्यू इक्वेशन बनाएंगे और देखेंगे हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, कैश कितना बच गया हमारे पास एसेट्स में, 25,000 था, 5,000 लेस हो गया, 20,000 बचा। स्टॉक 10,000 था, 1,800 रुपए से कम हो गया,
18,200 रुपये सॉरी 8,200 रुपये का स्टॉक बच गया। डेटर्स, मैंने जो पैसा लेना है, कितना पैसा लेना है, 1,500 रुपये लेने हैं अभी। कैपिटल, कैपिटल मेरी हो गई 19,700 रुपये रह गई। और मेरी लाइबिलिटी के अंदर मैंने पैसा देना है। अच्छा, ये शाम कौन था हमारा, क्रेडिटर। जैसे सोहन डेटर है, ऐसे शाम को हम क्रेडिटर भी बोल सकते हैं। हम जिसको हमने पैसा देना होता है वो क्रेडिटर है, जिससे लेना है उसको हम डेटर बोलते हैं। अब देखिए दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है, ये आ रहा है 29,700 और ये भी कितना आ रहा है 29,700। तो दोनों साइड्स हमारी इक्वल है। इसका मतलब हमने कोई गलती नहीं करी हुई। फटाफट नोट कर लो। ठीक है, इस चैप्टर के साथ साथ नई नई चीजें भी जो हैं, जो नई नई अकाउंटिंग टर्म्स है वो भी हमने सीखनी है। तो आज हम जो अकाउंटिंग टर्म्स सीखने वाले हैं, अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब क्या है, जैसे एसेट्स होती हैं, लाइबिलिटीज हैं, कैपिटल हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका मतलब आपको समझना होता है। आज हम एक नई चीज सीखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या होते हैं ये समझना है आपने। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, और एक्सपेंस मतलब खर्चे। तो ऐसे खर्चे जो आपने अभी पे नहीं करे, खर्चे हो चुके हैं, फायदा आप ले चुके हो, ठीक है, फायदे निकल चुके हैं, पास में जा चुके हैं, लेकिन आपने उनकी पेमेंट नहीं करी, तो ये होते हैं एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। आपका खर्चा हो चुका है, एक्सपेंस हो चुका है, लेकिन पेमेंट नहीं हुई, ठीक है। तो ऐसे खर्चे आपके लिए लाइबिलिटी बन जाते हैं, इट इज अ लाइबिलिटी। खर्चा तो हो चुका है लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं करी। अब इसका इफेक्ट क्या होगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन आपने ये समझना है। इसका इफेक्ट क्या होगा, इससे आपके कैपिटल नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस एक्सपेंस कैपिटल को कम करते हैं एंड लाइबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने वो खर्चा भी पे करना है, अभी पे नहीं करा हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 रुपए। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इसका इम्पैक्ट आएगा, सैलरी जो है 20,000 खर्चा हो चुका है, तो कैपिटल में से आपको 20,000 लेस करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चे जो हैं वो कैपिटल पे इम्पैक्ट क्या डालते हैं, कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। और क्योंकि आपने अभी पे नहीं करा तो आपकी लाइबिलिटीज जो है 20,000 से बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो लाइबिलिटी में प्लस होगा और कैपिटल में माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो यू में आस्क। ये वो एक्सपेंसेस थे जो खर्चे हो चुके हैं लेकिन आपने पेमेंट नहीं करी। कई बार आप पेमेंट पहले कर देते हो, खर्चा हुआ है नहीं लेकिन पेमेंट आपने टाइम से पहले ही कर दी, उनको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड मतलब पेमेंट हो चुकी है लेकिन अभी एक्सपेंस नहीं हुआ, इसको हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी बोलते हैं। ये एक्सपेंस अभी एक्सपायर नहीं हुआ, इसके बेनिफिट्स अभी मिलने बाकी हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, एक्सपेंसेस नॉट ड्यू, नॉट येट ड्यू, अभी तक ड्यू नहीं हुए, पेड इन एडवांस, आपने इनको एडवांस पेमेंट कर दी। तो इसका मतलब एक्सपेंस अभी हुआ नहीं है। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस तो वर्ड ही क्या होता है, पास्ट हो चुका है, लेकिन ये खर्चा तो अभी हुआ ही नहीं है। एक्सपेंस अभी नहीं हुआ, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। एक्सपेंस नहीं हुआ, पेमेंट हो गई, मतलब यहां आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेंस अभी नहीं हुआ लेकिन पेमेंट हो चुकी है। तो देखिए पैसा दे दिया लेकिन फिर भी आप खर्चों में नहीं डालोगे इसको, क्यों? क्योंकि खर्चे का मतलब क्या होता है, बेनिफिट्स उठा लेना। तो ऐसे खर्चे जो आप पे कर चुके हो लेकिन अभी फायदा आपको मिलना बाकी है, तो वो आपके लिए एसेट होगा, लायबिलिटी, वो एसेट बन जाएगा। ऐसे हाँ, इट ऐसे इज एन एसेट, इट इज एन एसेट। आप लिखेंगे इसको, ये एसेट होगा आपके लिए। अगर एक कोई पूछे कौन सी एसेट होगा तो आप ये भी लिख सकते हैं, करंट एसेट होगा जी, ठीक है। करंट एसेट, जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होती है, थोड़े टाइम के लिए बिजनेस में होती है, उनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, ये समझाता हूं आपको।
इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका इफेक्ट होगा जब आप एडवांस पेमेंट कर देते तो आपका कैश रिड्यूस हो जाता है, तो एसेट कम हो गई, ठीक है। और प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंस नाम की एक एसेट बढ़ जाती है, मतलब कैश नाम की एसेट कम हो गई और प्रीपेड एक्सपेंस नाम की एसेट बढ़ गई। कैसे, ये देखिए, देखिए यहां लिख रहा हूं मैं, रेंट पेड, मैंने रेंट पे करा 20,000 रुपए, इंक्लूडिंग ₹5,000 एडवांस, जिसके अंदर 5,000 रुपए एडवांस रेंट पे करा है मैंने। अब जब मैं इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ये देखिए, ये एसेट्स रही, ये कैपिटल और ये लायबिलिटीज, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जब मैं पेमेंट करूंगा तो मेरा कैश कम होगा कितने से, 20,000 रुपए से, पैसा तो 20,000 गया, लेकिन खर्चा कितना हुआ मेरा, खर्चे कैपिटल कितने से कम होगी, कैपिटल कम होगी सिर्फ 15,000 से। अब आप कहोगे सर पैसा 20,000 दिया लेकिन खर्चों में तो 15,000 रहेगा, बिकॉज 5,000 अभी आपका ड्यू नहीं था, आपने एडवांस दिया हुआ है, जिसके फायदे आपको फ्यूचर में मिलेंगे। मतलब आपके पास एक और एसेट आ गई जिसका नाम आ गया प्रीपेड रेंट। आप यहां दिखाएंगे कि जी ये पैसा तो मुझे अभी फायदा इसका मिलना बाकी है, ठीक है, अभी ये रेंट ड्यू नहीं हुआ था, मैंने ज्यादा पे कर दिया, ठीक है। अगर देखेंगे तो दोनों साइड इक्वल आ रही है, -20 और +15 कितना होता है, माइनस का 15,000, और कैपिटल भी कितनी हो रही है, माइनस की 15,000, दोनों साइड हो गई इक्वल। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अब क्या बचा, फटाफट बताओ। एक्सपेंस होता है एक जो ड्यू, जो पे नहीं करा, और दूसरा जो ज्यादा पे कर दिया, ये हो गया। अब हम बात करेंगे इनकम्स के बारे में। सेम इनकम के साथ होता है, पैसा जो मिल गया और जो नहीं मिला, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एक्रूड इनकम के बारे में। ओके सर, ये तो आपने बताया हुआ है, बेसिक्स की क्लास के अंदर ये डिस्कस हुई है चीजें। एक्रूड इनकम्स, एक्रूड इनकम्स कौन सी होती हैं, ये अर्न कर चुके हैं हम, पैसा कमा चुके हैं हम, अर्न बट नॉट रिसीव। याद है कमीशन का एग्जांपल दिया था रीबॉक वाला, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। यस सर। पैसा नहीं मिला, पैसा कमा आप चुके हो, आपकी कमाई हो गई, आप अपनी कमाई में भी दिखाओगे इसे, लेकिन वो पैसा आपको भी मिला नहीं है, ठीक है। तो जब आपको पैसा मिलना है फ्यूचर में, जो चीज आपको फ्यूचर में पैसा देगी वो आपके लिए एसेट हुई, लायबिलिटी, वो आपके लिए हुई ऐसे। एसेट, शाबाश, वो आपके लिए एसेट बन गई, क्योंकि आपको पैसा मिलना है, देना नहीं है आपने, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा वो हम समझेंगे, इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, कौन सी एसेट है कोई बोलेगा तो आपने बताना करंट एसेट है जी, ठीक है। ये ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं, आपको कुछ ही टाइम में मिल जाता है अमाउंट, जो भी आपने पैसा कमाया होता है। इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन पे इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि इनकम है, इनकम बढ़ रही है तो कैपिटल आपकी बढ़ जाएगी, कैपिटल में प्लस हो जाएगा, और क्योंकि अभी पैसा आपको मिलना है तो एसेट में भी प्लस हो जाएगा, एसेट भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, देखिए, रेंट, सॉरी, यहां लेते हैं कमीशन का एग्जांपल ही लेते हैं। कमीशन रिसीव्ड, हमें कमीशन मिली 8,000 रुपए, और यहां लिख दिया क्वेश्चन है एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन का मतलब क्या है, आपने जो कमा लिया लेकिन पैसा मिला नहीं है, 2,000। तो अब इसको आप अकाउंटिंग इक्वेशन पे कैसे दिखाएंगे, ये देखिए, ये रही एसेट्स, ये रही कैपिटल, और ये रही लायबिलिटीज, ठीक है। कमीशन आपको मिली तो कैश बढ़ा, 8,000 रुपए कैश बढ़ गया, और 2,000 आपने कमा लिए लेकिन मिले नहीं है आपको, मिलेंगे वो बाद में, तो इस वो चला जाएगा, हमारी एक और एसेट बन जाएगी जिसका हम नाम देंगे एक्रूड कमीशन। 8,000 मिल गए और 2,000 अभी मिलने बाकी हैं, मिलेंगे फ्यूचर में, इसको हमने नाम दे दिया एक्रूड इनकम या एक्रूड कमीशन। तो हमारी टोटल कमाई कितनी हुई, 10,000 रुपए की, 10,000 से हमारी कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी,
जो पैसा आया वो तो हमने कमाया था ही, 2,000 रुपए हमने और कमाए थे जो अभी मिले नहीं है, तो टोटल कमाई कितनी हुई 10,000। तो हमारी कैपिटल में 10,000 ऐड होगा, जो पैसा मिल गया वो आ गया, 8,000 बढ़ गया, और एक्रूड कमीशन जो पैसा भी मिलना है वो एसेट में चला गया। जो पैसा, जो चीज हमें पैसा दे फ्यूचर में, वो हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो हमने उसको एसेट्स में दिखा दिया। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज, अब यहां पर हमने क्या पढ़ा था, पैसा कमा लिया लेकिन अभी मिला नहीं है। अब फोर्थ पॉइंट जो आज हम सीखेंगे वो क्या है, पैसा मिल चुका है लेकिन हमने कमाया नहीं है, जिसको हम बोलते हैं एडवांस इनकम। एडवांस इनकम या फिर अनअर्न इनकम, पैसा मिल गया लेकिन आपने उसे अभी अर्न नहीं करा, अनअर्न इनकम। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, आपको पैसा एडवांस में मिल गया, नॉट अर्नड येट, आपने अपनी अभी सर्विस नहीं दिया, आपने उसको कमाया नहीं है। तो जो पैसा आपने कमाया नहीं है वो आपके लिए एसेट होगा या लायबिलिटी, वो आपके लिए लाइबिलिटी। लायबिलिटी हो गया। एग्जैक्टली exactly. लाइबिलिटी। आपने परफॉर्म करना है, लायबिलिटी, इट इज अ लायबिलिटी। वेरी गुड है, तुम इंटेलिजेंट होते जा रहे हो सारे मेरे साथ रह रहे के। इट इज अ लायबिलिटी। अब इसका इफेक्ट क्या होगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, चलो एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, रेंट रिसीव हुआ, मैं रेंट रिसीव हो रहा है, मतलब रेंट हमारी कमाई है 10,000, इंक्लूडिंग 4,000 एडवांस, 4,000 रुपए एडवांस मिल गया आपको। तो अब इसका इफेक्ट क्या आएगा, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज पे। ठीक है, ध्यान से समझना आपने। देखिए, कैश आपको कितना मिल रहा है 10,000, क्या आपने 10,000 कमाया है, नो, क्योंकि 4,000 तो आपने अभी कमाया नहीं, वो तो आपको एडवांस मिला है। तो जो एडवांस मिला है वो चला जाएगा आपकी लायबिलिटी के अंदर, और उसको हम दिखाएंगे एडवांस रेंट। कितना, 2,000, सॉरी 4,000। तो आपने कमाया कितना है, आपने कमाया 6,000। तो जो 6,000 आपने कमा लिया, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द कैपिटल, क्योंकि वही आपकी इनकम है। पैसा मिला 10,000 लेकिन कमाई में कितना है 6,000, यही तो एक्रूअल प्रिंसिपल है कि पैसा 10 मिल रहा है लेकिन आपने इनकम में उतना ही पैसा डाला जितना आपने कमाया, वो नहीं जितना आपको मिला। क्लियर है, कोई डाउट।